जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरमीडिएट की स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ नोटेशन और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा, जो आपको टेढ़ा डब्ल्यू नज़र आ रहा है, कि ये क्या होता है। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है और ये डेटा के मजमूए या सम को ज़ाहिर करता है। जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया होगा तो उसके सम को ज़ाहिर करने के लिए हम सिग्मा इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले देखें कि डेटा को हम किसी न किसी करैक्टर से शो करते हैं, एक्स से, वाई से या जी से शो करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उनका हमें सम करना पड़ता है बाज़ औक़ात। तो अब देखें एग्जांपल जो आपको सामने नज़र आ रही है स्लाइड के अंदर, ये देखें x1, x2, x3, x4, ये 4 वैल्यूज़ हैं डेटा की। अब हम इनको सम करना चाहते हैं, तो सम किस तरह लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज़ इक्वल टू के बाद जो चीज़ है ये नोटेशन है, सिग्मा इस्तेमाल हुआ है, और जो वेरिएबल है x जिसके साथ 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये जो छोटे छोटे नीचे इनसे दिए होते हैं इन्हें हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इन सबस्क्रिप्ट को हम लेटर से i, j या k से ज़ाहिर करते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर 4x लिखने की बजाय 1x लिखा गया है और सबस्क्रिप्ट i इस्तेमाल किया गया है, और जो सिग्मा के नीचे वैल्यू दी होगी वो बेसिक वैल्यू होगी और जो सिग्मा के ऊपर वैल्यू दी होगी वो आखिरी वैल्यू होगी। तो आई जो है ये सबस्क्रिप्ट को ज़ाहिर करता है। आई की वैल्यू आपके डेटा में कहाँ से शुरू हो रही है? 1 2 3 4 यानी है। तो इस तरह हम इन 4 वैल्यू को ऐड करके उसको सिग्मा की शक्ल में कैसे लिखते हैं कि उनका जो वेरिएबल है वो एक दफ़ा लिख लिया, और जो सबस्क्रिप्ट है, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो आई या जे की सूरत में, वो हमने आई लिख लिया, और आई की वैल्यू जो है उसकी लिमिट हमने सिग्मा के ऊपर नीचे लिख दी। नीचे इब्तदाई वैल्यू बनती है 1 से शुरू हो रहा है, और ऊपर आखिरी वैल्यू बनती है जो x की वैल्यू x4 तक जाती है। तो इस तरीके से हम सिग्मा का इजहार करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सिग्मा 3 रेज़ टू दी पावर x, और x की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे x बतौर सबस्क्रिप्ट यानी x एक वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे कि 3 जो ये तो कांस्टेंट है, तो ऊपर जो x है उसकी वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। तो पहले क्या होगा? 3 रेज़ टू द पावर 0, उसके बाद सम आएगा। सम क्यों आएगा? सिग्मा की वजह से। उसके बाद जब 3 रेज़ टू पावर 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। 3 रेज़ टू पावर 1, फिर प्लस आएगा सिग्मा की वजह से, फिर 3 रेज़ टू पावर 2 चूँकि आखिरी वैल्यू है तो हमने शुरू जो इब्तदाई वैल्यू थी x इक्वल टू 0 वो भी हमने ऊपर डाल ली, फिर 1 भी डाल लिया, फिर आखिरी वैल्यू जो 2 है वो भी डाल ली। तो इस तरह हमने इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख लिया। तो सिग्मा को एक्सपेंड करने का ये तरीका भी हमने सीख लिया। अब पहले हमने सिग्मा सीखा जो सम को ज़ाहिर करता है। अब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट के लिए जो करैक्टर इस्तेमाल होता है, लेटर इस्तेमाल होता है, ग्रीक लेटर, उसे हम पाई बोलते हैं। ये पाई जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको हम प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि पाई, जबकि आई की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक और आगे दिया हुआ है एक्स आई, तो जाहिर है आई की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 3 तक, तो हर टर्म के अंदर x लिखा जाएगा और आई की वैल्यू सिर्फ चेंज होती जाएगी। पहले क्या होगा? x और उसकी वैल्यू 1 बनेगी क्योंकि आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। उसके बाद x2 है, उसके बाद x3 है, और इन तीनों के दरमियान में साइन कौन सा है? प्रोडक्ट, क्योंकि ये हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइन के लिए हमने शुरू में पाई इस्तेमाल किया था। तो यूँ समझ ले, ऐसे जो क्वेश्चन है, लेफ़्ट साइड पे एक क्वेश्चन है और राइट साइड पे उसका सोल्यूशन होगा इक्वलिटी साइन के राइट साइड पर। तो अब हम एक तीसरी टर्म सीखते हैं, फैक्टोरियल। ये जो उल्टा आई नज़र आ रहा है आपको n के साथ, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इसकी जो जनरल टर्म है वो ये है कि n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2, और लास्ट में क्या आएगा? 1। इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी फिगर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, उस फिगर से लेकर 1 तक हमने उसे डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करना है। अब एग्जांपल लेते हैं आगे 5 फैक्टोरियल की। तो 5 फैक्टोरियल क्या है? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया 120। यानी जिस फिगर का भी हमने फैक्टोरियल लेना, फॉर एग्जांपल 3 का लेना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका भी हमने फैक्टोरियल लेना है उस फिगर से शुरू होकर 1 तक हमने डाउनवर्ड उसे मल्टीप्लाई करके हमने उसका आंसर निकाल लेना है।
अब फैक्टोरियल के हवाले से दो चीज़ें याद रखिएगा कि 1 फैक्टोरियल ऑलवेज़ 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी ऑलवेज़ 1 होता है। तो ये जब भी क्वेश्चन में यूटिलाइज़ हों तो आप ये अंडरस्टूड होगा कि 1 फैक्टोरियल भी 1 है और 0 फैक्टोरियल भी 1 है। अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस उसमें हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट द फॉलोइंग यूजिंग समेशन साइन विद इंडेक्स। अब इनको हमने यानी सम की सूरत में लेफ़्ट साइड की सूरत जो है आपका वो क्वेश्चन है और इक्वल साइन के जो राइट साइड पे आएगा ये आपका सोल्यूशन होगा। तो अब ए पार्ट से शुरू करते हैं y3 + y4 प्लस एंड सो ऑन प्लस y15। तो इसका क्या मतलब है, जो वेरिएबल है वो उसको y से ज़ाहिर किया गया है और वेरिएबल की जो रेंज है वो 3 से लेकर 15 तक है, यानी उसकी वैल्यू जो है सबस्क्रिप्ट की वैल्यू जो है। तो अब इसको इकट्ठा करके लिखने का क्या तरीका है कि y तो हमने लिख लिया, अब y के साथ जो सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको हमने i से ज़ाहिर कर दिया, ठीक है। और i की वैल्यू मिनिमम की वो 3 है और मैक्सिमम 15 है। तो सम जो हमारे पास सिंबल है समेशन सिग्मा जो है उसके नीचे i से i = 3 लिख दिया क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी 3 है और उसके सिग्मा के ऊपर हमने 15 लिख दिया, i की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है। तो इस तरीके से हमने इस सम को एक कलेक्ट यानी इकट्ठा करके लिखने का ये तरीका है सम की सूरत सिग्मा की सूरत में। अब दूसरी एग्जांपल ले लें बी पार्ट में y1² + y2² + y3 एंड y4²। तो यहाँ पे देखें कि y तो तमाम टर्म में आ रहा है, स्क्वायर भी तमाम टर्म में आ रहा है। तो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं इनको नहीं छेड़ना। हमने अब राइट साइड पे से लिखने के लिए क्या किया, इक्वल साइन के कि y² लिख लिया क्योंकि हर टर्म में आ रहा है। तब्दीली कहाँ पे आ रही है, सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट जो है i की वैल्यू 1 से 1 2 3 4 1 से लेकर 4 तक जा रही है। तो सिग्मा जो है लिख के सिग्मा के नीचे हमने i डाला सबस्क्रिप्ट, उसकी रेंज लिख दी, मिनिमम वैल्यू 1 है और सिग्मा के ऊपर 4 लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 है। अब सी पार्ट पे चलते हैं। अब सी पार्ट में देखें तो 3 हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर कि y1 - म्यू, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये इसे हम म्यू बोलते हैं और आगे जाके इसकी इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये याद कर लें कि ये म्यू है, y1 - म्यू होल स्क्वायर प्लस y2 - म्यू होल स्क्वायर प्लस y3 - म्यू होल स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा करके लिखने का क्या तरीका है, इक्वल साइन के बाद इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है, अब उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए तमाम टर्म्स के अंदर कौन सी चीज़ कांस्टेंट नज़र आ रही है, एक तो म्यू कांस्टेंट नज़र आ रहा है, हर एक में म्यू पाया जाता है, दूसरा हर टर्म में स्क्वायर पाया जाता है। तो y जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, y1 है पहली टर्म में, दूसरी में y2 है, तीसरी में y3 है। तो अब हम पहले ब्रैकेट डालेंगे सोल्यूशन के लिए और y लिखेंगे। y के साथ हम फिगर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, 1 2 3 ये उसकी वैल्यू आ रही है। तो y के साथ हमने i लिख दिया क्योंकि जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हमने i से ज़ाहिर करना है। उसके बाद माइनस साइन डाल के सब में म्यू आ रहा है तो हमने म्यू लिख दिया। अब सब के ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट डाल के हमने स्क्वायर लिख दिया। और अब चूँकि ये सम हो रहा है तो शुरू में सिग्मा डाल के, सिग्मा की रेंज क्या है, जो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि y1 है, y2 है, y3 है। तो सबस्क्रिप्ट की मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो सिग्मा i फ्राम 1 to 3 और आगे जो टर्म हमने फाइंड आउट की थी वो लिख दी। अब चौथे पार्ट डी में जाते हैं। इसमें अब देखें कि by20 + by21 + by22 एंड सो ऑन, लास्ट जो टर्म है by30 है। तो हर टर्म में देखें कि b आ रहा है, एक तो ये कांस्टेंट हो गया, हर टर्म में y आ रहा है, ये भी लिखा जाएगा। तब्दीली कहाँ पे आ रही है, y की सबस्क्रिप्ट पे, और वो तब्दीली क्या है, मिनिमम वैल्यू 20 आपको नज़र आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 30 नज़र आ रही है। तो इस तरीके से by लिख के y के साथ हमने सबस्क्रिप्ट डाल दिया i और i की वैल्यू कहाँ से है, 20 से लेकर 30 तक। तो आगे सिग्मा डाल के हमने 20 से लेकर 30 तक उसे लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो इस क्वेश्चन का तकरीबन उलट बनता है, उसका पैटर्न जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिमांड है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग समेशन एंड प्रोडक्ट साइन। अब इन्हें एक्सपेंड करना है। अब लेफ़्ट साइड जो है ये क्वेश्चन है, राइट साइड जो है इसका सोल्यूशन है, यानी इक्वल साइन के राइट साइड में इसका सोल्यूशन मैंने आपको लिख के दे दिया है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ए पार्ट में चलते हैं तो देखें कि
सिग्मा वाई आई, जबकि आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे कि वाई लिखेंगे और आई की वैल्यू जो मिनिमम है वो 1 है, वहाँ से शुरू करेंगे। वाई 1 लिख दिया, फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू वाई 2 बन गई, फिर नेक्स्ट वैल्यू वाई 3 और लास्ट वाली वैल्यू बनती है वाई 5, क्योंकि सिग्मा के ऊपर आई की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है। ये लिख के दरमियान में हमने तमाम ये सम डाल दिया। सम इसलिए डाल दिया कि सिग्मा है, सिग्मा सम को शो करता है। तो हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में देखें कि सिग्मा आई फ्राम 5 to 8 और आगे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, वाई आई माइनस म्यू। अब इसमें जहाँ पे आई है वहाँ पे हमने तब्दीली करनी है, जितनी टर्म्स हैं वो आई वाली हमने वहाँ पे डालनी है। आई की पहली वैल्यू 5 है तो क्या लिखा जाएगा वाई 5 माइनस म्यू। दूसरी टर्म आगे नेक्स्ट क्या बनेगी, 5 से आगे 6, वाई 6 माइनस म्यू, फिर आगे वाई 7 माइनस म्यू और लास्ट वाली क्या बनेगी, वाई 8 माइनस म्यू। तो ये तमाम टर्म्स लिख के दरमियान में सम डाल दिया। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में देखें कि आगे प्रोडक्ट साइन दिया हुआ है सी पार्ट में और आई इज इक्वल टू 3 अप टू 6। आई की वैल्यू 3 से 6 तक है और आगे जो क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और यानी इनका स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखें कि ए भी कांस्टेंट है और वाई वेरिएबल है और वेरिएबल का सबस्क्रिप्ट आई है जो चेंज होगा 3 से लेकर 6 तक। तो ये टर्म पहले हम लिख लें। पहली टर्म बनेगी ए वाई 3 क्योंकि आई की वैल्यू 3 से शुरू हो रही है। दूसरी टर्म बनेगी ए वाई 4, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरे आगे बनेगी ए वाई 5 और लास्ट बनेगी ए वाई 6 क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 6 है। देखें सेकंड टर्म जो बनेगी एक्स आई की बजाय x3 और वाई आई की बजाय y3 और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है वो बनेगी x4 माइनस y4। तो इस तरीके से तीनों टर्म हमने कंप्लीट कर ली 2 से लेकर 4 तक। तो इनके दरमियान में कोई सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ब्रैकेट्स में है और ये मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करती है। तो इस तरीके से आज हमने ये नोटेशन भी कुछ सीख ली और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमने क्लियर कर लिए। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाते हुए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।